बचपन से ही भीतर एक आवाज थी, जीवन क्या है, प्यार क्या है, तृष्णा क्यों है। जब किसी के आकर्षण में बंधता हूं तो यह सिर्फ शरीर है या कुछ और। संभोग, यह शब्द सुनते ही सारा समाज सिमट जाता है, चेहरा गंभीर हो जाता है। लेकिन देखने वाली बात है, जितना दबाया गया है उतना ही यह भीतर पुरजोर से आवाज करता है। सच्चाई यह है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यहीं से शुरू होता है। संभोग केवल चुनाव नहीं है। जब तुम चुनाव करते हो तब भी भीतर कहीं यह ऊर्जा तुम्हें संचालित कर रही होती है। ध्यान से देखो, तुम कहीं से संचालित हो रहे हो, चेतना से नहीं, ऊर्जा से। कभी सोचा है पहली बार जब प्रेम का आकर्षण आया तो वह कहां से आया? बच्चे से लेकर वृद्ध तक हर जगह वही ऊर्जा बह रही है। अगर ध्यान पूर्वक देखो तो पता चलेगा यह अस्तित्व का हिस्सा है, तुम्हारा नहीं। इसलिए इसे स्वीकार करो, न कि मृत्यु या पाप समझकर दबाओ। जीवन को दोष देकर कभी मंजिल नहीं मिलती, बल्कि जो भी है उसे सुख से देखो, समझो, होशपूर्वक जियो। यही संभोग का रहस्य है। अब सोचो, जब कोई नदी बहती है उसे रोकने की कोशिश करो, बाहरी कोशिश से वह रुकती नहीं। जरा बहाव के साथ जाओ, देखो वही ऊर्जा प्रेम में बदल जाती है। यह मिलन है ऊर्जा का, चेतना का, अस्तित्व का। कभी अकेले में बैठकर खुद से सवाल करो, क्या यह चुनाव है या यह नियति है? भीतर उतरोगे तो देखोगे तुम्हारे संकोच टूटने लगेंगे। तभी तो परमात्मा का अनुभव संभव है। जितना गहरा उतरोगे उतना प्रकाश मिलेगा। संभोग को चुनाव मत समझो, उसे खोज की यात्रा मानो। यहां से शुरू हो, वहां अंतिम बिंदु समाधि है। यही जीवन का रहस्य है, यही यात्रा है। जब मैं छोटी उम्र में था, अक्सर एक सवाल मेरे मन में आता था, प्रेम क्या है, कामना क्या है, आकर्षण क्या है। और बड़े बुजुर्गों से जब भी पूछा, जवाब मिलता, समझ कर चलो यह विषय गहरा है। लेकिन कोई भी नहीं जानता था यह गहराई क्या है। समाज के डर और संस्कारों के बंधन में हम हर शब्द को जकड़कर उलझ जाते हैं। एक जिंदगी का अनुभव साझा करता हूं। एक बार नदी के किनारे बैठा था, हवा ठंडी थी, सामने एक जोड़ा बैठा था। दोनों इतने पास बट किसी अजनबी डर में डूबे, जैसे साथ हैं लेकिन दूरी है। यह दूरी बहुत गहरी है। यह केवल देह की दूरी नहीं, मन की दूरी है, आत्मा की दूरी है। अगर संभोग केवल शरीर तक सीमित रहेगा तो जीवन में कभी मिलन नहीं होगा। सच्चा मिलन चेतना से होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूख प्रेम की भूख है। यदि इसे समझा नहीं तो जीवन केवल वासना का चक्र रह जाता है। मेरी समझ में वासना कोई गलती नहीं, ऊर्जा है। इस ऊर्जा को बदलना है, होशपूर्वक बदलना है। अब सवाल है कैसे बदलना है। पहले समझो, संभोग एक प्रक्रिया है, अनुभव है। इसे दबाने से कुछ हासिल नहीं, इसे जानने से हासिल है। अनुभव करो, पूरे शरीर, मन और आत्मा से अनुभव करो। जितनी गहराई से अनुभव आएगी उतना ही समझ पैदा होगी। एक संभव दृश्य, मैं स्वयं से पूछता हूं, क्या असली खोज यही है? क्या परमात्मा यही है? जब भीतर उतरता हूं, जवाब मिलता है, हाँ, परमात्मा इसी ऊर्जा में छुपा है। देह के द्वार से गुजरोगे तो चेतना के द्वार खुलेंगे। धीरे धीरे जब ध्यान का अनुभव आता है तो संभोग बदल जाता है। देह यही है, लेकिन अब उसमें आनंद है, अब उसमें परम आनंद है। तभी कहा जाता है, संभोग से समाधि तक यात्रा संभव है। यात्रा की शुरुआत यहां से करो, जड़ता से छोड़कर। जियो, जानो, अनुभव करो। डर बनाओ मत, दुख बनाओ मत, खुश होकर, होशपूर्वक भीतर उतर कर जियो। यही खोज है, यही सच्चाई है। देखो, एक साधारण बात, जीवन को जितना दबाया जाता है वह उतना ही विद्रोह करता है। पूरे समाज ने संभोग को इतना छुपाया है कि मनुष्य के भीतर भय बैठ गया है। जहां भय है वहीं कुंठा जन्म लेती है। तनाव में एक आदमी गए, भीतर दबे डर के साथ।
इसी डर से जन्म होता है पाखंड का। संभोग नैसर्गिक है पशु के लिए, पक्षी के लिए, मानव के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि मानव के पास चेतना है, बाकी जीव बिना संकोच के अपने स्वभाव में सहज हैं। कभी गौर करना, कोई मोर नाचेगा, वह अपनी प्रेम की पुकार, अपने सहज संभोग के आनंद में नाच सकता है। उसमें कभी अपराध बोध नहीं है। परंतु मनुष्य हर आनंद को स्वयं से छुपाता है, अपने भीतर छुप जाता है। असल में शर्म बाहर के लिए नहीं है, वह भीतर पैदा की गई है। जैसे बचपन से बोला जाता है, यह मत करो, वहां मत जाओ, ऐसे मत सोचो। परिणाम पर्दे भीतर ही बन जाते हैं। नतीजा, जब शरीर कुछ चाहता है, मन डरने लगता है। जब मन छटपटाता है, आत्मा सिमट जाती है और तब जीवन बंध जाता है। मेरे लिए संभोग केवल देह का खेल नहीं, वह चेतना के बीज का पल्लवन है। जब प्यार के साथ, पूरी होशपूर्णता से, बिना अपराध बोध के तुम किसी के साथ जुड़ते हो, भीतर एक अद्भुत क्रांति घटती है। तभी संभोग साधना हो जाता है। मिलन बस देह का नहीं, ऊर्जा का है, अस्तित्व का है। यह यात्रा वहीं पूरी होती है जहां चुनाव नहीं, सिर्फ जुड़ाव है, एकता है, समर्पण है। यही सबसे बड़ी साधना है। उस क्षण में सब कुछ समर्पण कर देना, खुद के अस्तित्व की सीमाएं मिटा देना। इस मिलने का नाम मैं कहता हूं समाधि का प्रथम दर्शन। जब तुम संभोग की ऊर्जा को केवल देह तक सीमित रखते हो, तब यह क्रिया बस एक रासायनिक प्रतिक्रिया बन जाती है। लेकिन अगर तुम उसे देखो, समझो, अनुभव करो, तो वह एक आध्यात्मिक उत्सव बन जाता है। ध्यान का अभ्यास इसी ऊर्जा को जागरूकता में बदलना है। जब तुम पूरी तरह से अपने अनुभव में डूब जाते हो, उस क्षण में चेतना की एक नई दुनिया खुलती है। वह अनुभव तुमको शरीर से ऊपर ले जाता है, आत्मा तक पहुंचाता है। प्रेम और संभोग, ये दो ध्रुव हैं। जिस ध्रुव पर तुम अधिक जागरूक होते हो, वही तुम्हारा अनुभव बन जाता है। प्रेम जहां होता है, वहां भय नहीं होता। भय के बिना संभोग आनंद होता है, और यही आनंद समाधि की पहली सीढ़ी है। तुम सोचते हो कि हम समझेंगे, विश्लेषण करेंगे, पर असली समझ तो तब आती है जब तुम बिना किसी प्रतिबंध के अनुभव करो। जब तुम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने हर संवेग को जानो, तभी तुम्हारी यात्रा आरंभ होती है। जब तक तुम अपने भीतर की ऊर्जा को तिरस्कृत करते रहोगे, यह तुम्हारा साथी बनेगी। पर जैसे ही तुम उसे अपनाओगे, समझोगे, वह तुम्हें अपनी गहराइयों का रास्ता दिखाएगी। संभोग के अनुभव को तुम्हें खोना नहीं है, बल्कि पाना है, खोजना है। वह खोज तुम्हें स्वयं की वास्तविकता के निकट ले जाएगी, जहां प्रेम, आनंद और शांति एक होते हैं। जब तुम संभोग को एक गहरा अनुभव मान लेते हो, तब वह तुम्हारे लिए केवल आनंद का स्रोत नहीं बचता, वह तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। वह तुम्हें सिखाता है कि कैसे खुद को पूरी तरह से खो देना और पूरी तरह से पाना दोनों एक ही क्रिया के दो पहलू हैं। यह बच्चे की तरह है जो खेलता है, पूरी मासूमियत और निःस्वार्थता के साथ। वही मासूमियत और निःस्वार्थता तुमको चाहिए, नहीं कि अपराध बोध या लालच। साधना का अर्थ है इस ऊर्जा को अपने भीतर से बाहर निकालना, उसे अपनी चेतना का हिस्सा बनाना। तभी तुम देखोगे कि संभोग से समाधि तक की यात्रा संभव है। समाधि पाने का अर्थ है सभी द्वैतों को मिटा देना, मैं और तुम, सुख और दुख, प्रेम और वासना। जब ये एक हो जाते हैं, तब जीवन का चरम आनंद खिलता है। तुम्हें समझना होगा, जीवन एक खेल है, एक नाटक है, और संभोग उसका एक हिस्सा मात्र। उसे गंभीरता से लेने से मनुष्य बंध जाता है। जीवन की यही समझ, यही खेल भावना तुम्हें मुक्त करेगी। यह न केवल संभोग का, बल्कि जीवन का भी मूल सार है। पूर्ण मौजूदगी, संपूर्ण जागरूकता और बिना किसी अभाव के प्रेम। जब यह अनुभूति पूरी होती है, तब समझो तुम समाधि के दरवाजे पर हो। जब तुम अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से जान लेते हो, उसे स्वीकार कर लेते हो, तभी भीतर की दुनिया बदल जाती है। यह परिवर्तन कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का जागरण है। संभोग केवल शरीर का खेल नहीं है, यह आत्मा की भाषा है।
जीवन का संगीत है। उसे समझने का अर्थ है अपने भीतर के शोर को शांत कर देना, अपने वासना के ज्वार को अनुभव में बदल देना। तभी वह तुम्हें ले जाती है उस अनजान दुनिया में जहां सब कुछ शून्य है और सब कुछ है। यहाँ तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा एक हो जाते हैं। यह एकमात्र मार्ग है जहां से समाधि की शुरुआत होती है। जीवन का यह बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली अनुभव है। यही अनुभव तुम्हें मुक्त करता है। सारी यात्रा 3 शब्दों में समेटी जा सकती है: जागरूकता, एक्सेप्टेंस और लव। इन तीनों के बिना कोई भी यात्रा अधूरी है, क्योंकि जब इन तीनों का संगम होता है तब जीवन में कोई भी द्वैत नहीं रहता। सभी अनुभव एक ही कथानक बन जाते हैं। भूल जाओ, यह यात्रा आसान नहीं है। इसमें साहस चाहिए, धैर्य चाहिए। ऐसे समय जब शरीर तुम्हें डुबोने की कोशिश करता है, तुम्हें जागरूक रहना है। जैसे नदी अपनी धार से बह जाती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी ऊर्जा को बहने देना है, बिना रोक टोक के, बिना भय के। खोज का यह सफर तभी पूरा होगा जब तुम जागरूकता से पूरी तरह भरे हो। फिर देखो, किसी भी क्षण तुम्हारा अस्तित्व निर्विकल्प हो जाता है। फिर वही एक ऊर्जा, वही प्रेम तुम्हारी समाधि बन जाती है। यह पूर्णता की यात्रा है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का अंतिम सत्य है। इस जर्नी में ब्रह्मांड की सारी रहस्यमयता खिल जाती है और जीवन को प्रेम, जागरूकता और शांति के साथ जीने का मार्ग खुलता है।